तो हमास के आतंकवादियों ने किबुत्ज सूफा इलाके में जो कहर बरपाया था, उस इलाके में आज तक के संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने क्या देखा है ये आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले इजराइल के प्रेसिडेंट आइजैक हेरजोग ने कल विदेशी मीडिया में बातचीत करके एक डरावना खुलासा किया। राष्ट्रपति हेरजोग ने कहा है कि हमास के मारे गए आतंकवादियों के पास एक बुकलेट गाइड मिली है जिसमें निर्दोष, कमजोर और लाचार लोगों को अगवा करके उन्हें प्रताड़ित करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं हमास की तरफ से। ये जो आप सुन रहे हैं, अचानक से सायरन बजा है। इस समय टेल अवीव शहर से थोड़ी सी दूरी पर, और अचानक से सायरन बजने के बाद ये देखिए, रात को जैसे दरअसल शहर सो जाता है तब खतरा बढ़ता है। मैं भी अपने कमरे में सो रहा था और अचानक ये देखिए सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है। पूरा शहर ये शांत है और इसका मतलब है कि अचानक से हमला होने वाला और कहीं ना कहीं से रॉकेट आने वाला है और ये खतरा लगातार बरकरार है इजराइल में। मैं टेल अवीव से कुछ इलाके दूर याफा में हूँ और ये आपको सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है। इसका मतलब रॉकेट का खतरा है। यहीं पर हमास के आतंकी ग्लाइडर से उतरते थे और अंधाधुंध गोलियां चलाई। आज भी फेस्टिवल में आए युवाओं के जूते, कपड़े हिंसा के निशान पर जहां तहां बिखरे नजर आते हैं। गाड़ियों में गोलियों के निशान तो जगह जगह खून के धब्बे बिखरे पड़े हैं। इस इलाके में इजराइल की सेना ने एक बड़ा बेस बना लिया है। सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियों और टैंक यहां खड़े हैं जो गाजा में प्रवेश के लिए तैयार हैं। अब बस आखिरी फैसले का इंतजार है और संकेत मिलते ही इजरायली सेना गाजा पट्टी में जमीनी अभियान पर निकल पड़ेगी। आशुतोष मिश्रा, किबुत्ज, इजराइल आज तक। तो देखिए, गाजा पट्टी में इजराइल पिछले 10 दिनों से आतंकवादियों से युद्ध लड़ रहा है। हजारों क्विंटल बारूद फूंका जा चुका है, ना जाने कितने मकान ढह चुके हैं, जमींदोज हो चुके हैं और 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन आतंकवादियों का हमला थम नहीं रहा। इजराइल की सेना अब जमीनी कार्रवाई की शुरुआत करने वाली है। लेकिन उत्तरी गाजा में आतंकवादियों ने चूहे से भी ज्यादा बिल बना रखे हैं और ये सुरंगें ही आतंकवादियों के छुपने का ठिकाना भी है। इन पर हमला करना इजराइल के लिए जोखिम भरा है। इसलिए इजराइल ने गाजा पर 6000 बम मारने की प्लानिंग की है। लेकिन इजराइल के सामने असली चुनौती क्या है? असली चुनौती गाजा में मौजूद आतंकवादियों की सुरंगें ही हैं। तो गाजा पट्टी में आतंकवादियों ने इतनी ज्यादा सुरंगें बना ली हैं कि उनमें हमला करना आसान नहीं है। इजरायली सुरक्षा बलों के पास मौजूद जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों ने पूरे गाजा पट्टी में 11 बड़ी सुरंगें बना रखी हैं जो काफी जटिल हैं और कई जगहों पर मिलती हैं। इसमें सबसे ज्यादा सुरंगें उत्तरी गाजा में ही हैं जहां करीब 8 सुरंगें हैं और इसके अलावा वादी गाजा के बीच वाले इलाके में भी एक सुरंग है और दक्षिणी गाजा में ऐसी 2 बड़ी सुरंगें हैं, कुल मिलाकर 11 जो खान यूनिस के इलाके में है। चुनौती यह है कि इन टनल्स में 2 लेयर्स हैं, एक में आम आदमी के लिए रास्ता है और दूसरी लेयर में हमास के आतंकवादी आते जाते हैं, सिर्फ उनके लिए है वो। इजराइल के मुताबिक ये सुरंगें करीब 500 किलोमीटर लंबी हैं जो कहीं स्कूल में, कहीं घरों में, कहीं मस्जिदों में तो कहीं सार्वजनिक बिल्डिंग्स में खुलती हैं और इन सुरंगों में हमास ने जगह जगह बम लगा रखे हैं। इजराइल को लगता है कि करीब 30,000 आतंकवादी अभी और हैं और खतरनाक हथियारों के साथ जो जमीनी कार्रवाई के वक्त इजरायली सेना के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास एंटी टैंक मिसाइल से लेकर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स तक मौजूद हैं और ऊपर से घनी आबादी, 20 लाख की आबादी है उस जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं। इस इलाके में सिविलियंस कैजुअल्टी का खतरा भी बढ़ा है और अब देखना होगा कि इजराइल आतंकवादियों के इस चुनौती से आखिर निपटता कैसे है। तो देखिए, हमास ने जो हमलावर इजराइल में भेजे थे वो तो सारे ढेर कर दिए जा चुके हैं, लेकिन जिन सरगनाओं ने इजराइल में करीब 1,500 लोगों के ऊपर मौत का कहर ढाया, वो सारे सरगना अब भी गाजा पट्टी से लेकर तमाम जगहों पर सुरक्षित हैं। इजराइल की कोशिश है कि इन तरह तरह के आतंकवादी, ये 6 तस्वीरें भी दिखा रहे, 6 नाम, ये 6 टॉप कमांडर्स हैं जिनका खात्मा इजराइल ने किया है। आतंकवादी संगठनों के सरगनाओं को पहले खत्म किया जाए और वो कर भी रहा है इजराइल। इजराइल के मुताबिक अब तक 6 ऐसे बड़े चेहरे जो अभी आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 6 वही नाम हैं, पढ़कर बता देते हैं जल्दी से। अली कादी, जाचार याहू अबू, बिलाल अल कदरा, मुएताज ईद, जोएदू अबू और मिराद अबू। सबसे पहले अली कादी ढेर हुआ था। ये 6 टॉप कमांडर्स हैं जो अभी आपको इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं चेहरे समेत। और ब्रेकिंग न्यूज में आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है इस जंग से ही जुड़ी हुई, वो आपको हम पहुंचा दें, अपडेट कर दें। देखिए, खबर ये गाजा पट्टी से जंग का 10वां दिन है चुकी और 10वें दिन बड़ी खबर आ रही है। ये लगातार एयर स्ट्राइक आप देख रहे हैं जहां बिल्डिंग जमींदोज हो रही है। गाजा की सड़कों पर हमास ने विस्फोटक लगा दिए हैं।
यानी अपने ही लोगों को निकलने नहीं दे रहा है, क्योंकि इजराइल ने 5 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि खाली कर दीजिए इलाका। लेकिन लोग कैसे निकलेंगे? गाजा से लोगों को निकलने से रोक रहा है हमास। इजराइल ने 2 दिन पहले भी यह आरोप लगाया था कि अपने ही लोगों को वो मारना चाहता है, निकलने नहीं दे रहा है। और खत्म होने को इजराइल का 5 घंटे का दिया हुआ अल्टीमेटम, उसमें बहुत वक्त बाकी नहीं है।